हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 गणित जिसकी प्रश्नावली 3 है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे 3.1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं 3.1 का जो पहला ही सवाल हमको दिया गया है, यह है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 में हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी हैं 10, कुल विद्यार्थी हैं 10। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो इसी को हम एक को अक्ष मान लेंगे और एक को मान लेंगे वाई। तो आइए मान लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो माना जो लड़कों की संख्या है उसको तो हम मान लेते हैं अक्ष, माना लड़कों की संख्या अक्ष है तथा लड़कियों की संख्या वाई, लड़कियों की संख्या वाई है, ये हमने मान लिया। पहले जो हमको दे रखे थे लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की संख्या को हमने अक्ष मान लिया और लड़कियों की संख्या को वाई मान लिया। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमको स्टेटमेंट दे रखा है, जो कथन दे रखा है, उसी के अनुसार हमको यहाँ पर ये समीकरण बनानी है। जैसे हमको दिया गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि जो कुल विद्यार्थी हैं वो 10 हैं, अर्थात यदि हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जब जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 10। तो हमने लड़कों की संख्या को कितना माना है, अक्ष, लड़कियों की संख्या को कितना मान चुके हैं, वाई। जब अक्ष और वाई को जोड़ेंगे तो टोटल कितने आएंगे हमारे पास विद्यार्थी, 10 आएंगे। तो प्रश्नानुसार यदि हम चलें, प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार में जो हमारे पास कथन फर्स्ट है, केस फर्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। केस फर्स्ट में हमको दिया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो कुल विद्यार्थी यानी कि लड़के की संख्या अक्ष प्लस लड़कियों की संख्या वाई बराबर हमको दिया है 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा एक और स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो कभी भी अगर ऐसा है कि उसकी संख्या ज़्यादा है या उसकी संख्या कम है, तो इसका मतलब है उनमें वो अंतर है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में अंतर है। अब एक तरफ यदि हम लिखें लड़कियों की संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर वाई है और लड़कों की संख्या को हमने चलो यहाँ पर लिख लेते हैं अक्ष और ये है वाई। तो ये तो है लड़कों की संख्या और ये है लड़कियों की संख्या। यदि हमको दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है एक्स और वाई, तो प्रश्न में हमको दे रखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी कि लड़कियों की संख्या तो पहले से 4 ज़्यादा है, यदि दोनों इक्वेशन हमको बराबर करनी पड़ेगी तो लड़कों की संख्या में हमको 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये लड़कों की संख्या हमने 4 मानी थी, एक्स मानी थी, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये वाई बराबर क्या आ गया, एक्स प्लस 4 आ गया। तो हमारे पास इसको अगर इस y को इधर लेकर आएंगे और 4 को इधर लेकर जाएंगे तो अक्ष माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4, समीकरण नंबर 2। जब प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का हो गया और ये y इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो अक्ष माइनस वाई बराबर माइनस का 4, ये दो की इक्वेशन नंबर 2। और जो फर्स्ट आई थी वो आई थी अक्ष प्लस वाई बराबर 10, ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है दोनों इक्वेशन को। तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखो पहले हम लेते हैं पहली इक्वेशन थी अक्ष प्लस वाई बराबर 10, अक्ष प्लस वाई बराबर 10। तो अक्ष प्लस वाई बराबर 10 ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अक्ष बराबर यदि हम 0 रखें, तो जैसे हम अक्ष बराबर 0 रखेंगे, अक्ष बराबर 0 रखने पर, तो जैसे हम अक्ष की जगह 0 रखेंगे तो ये जो हमारे पास अक्ष की जगह 0 रख दिया तो ये तो हो गया 0 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10 आ जाएगा। वाई बराबर कितना आ गया, 10। यानी कि अक्ष बराबर 0 पर ये वाई का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो एक जो बिंदु हमारे पास बन गया वो कितना बन गया, पहले हम अक्ष का रखते हैं, अक्ष का हमने कितना माना था 0, तो वाई का कितना आया है, 10 आया है। तो पहला वाला बिंदु बन गया ये। अब हम क्या करते हैं, जब हमने अब इसका उल्टा करेंगे, यदि हमने अक्ष बराबर 0 रखा है तो इस बार y बराबर 0 रख कर देखते हैं कि अक्ष की कितनी वैल्यू आती है।
यदि हम y बराबर 0 रख दें तो x प्लस 0 तो x हो जाएगा और बराबर में 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब हम दूसरा ये लिखते हैं y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या बनेगा x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, इसमें भी 10 आ गया। अब ये जो हमारे पास बिंदु बनेगा, वो बिंदु क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बिंदु बनेगा, पहले x का रखेंगे, x का कितना है हमारे पास 10 और y का कितना था, y का हमने रखा था 0, तो ये हो गया 10 और 0, ये हो गया इसका बिंदु। जैसे पहली समीकरण से हमने ये बिंदु निकाले हैं, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन से भी हम निकालेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी x माइनस वाई बराबर -4, ये थी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें भी हमको क्या करना है, सेम इसकी तरह पहले हम एक बार x बराबर 0 रख कर देखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे हमने x बराबर 0 रखा है तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस का y बराबर -4 बनेगा, अर्थात माइनस वाई बराबर माइनस का 4, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर 0 पर y का कितना बिंदु आया है, 4 आया है। तो ये जो बिंदु बनेगा हमारे पास, ये बिंदु कितना बनेगा, ये जो बिंदु बनेगा पहले हम x का रखेंगे, x का कितना रखा था 0 और y का कितना आया है 4, 0 और 4। अब इसी तरीके से x बराबर 0 रखा है, अब हम रख देंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर जहाँ y है उसकी जगह 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर -4, तो x में से 0 को घटाएंगे x ही आएगा और x बराबर हमारे पास कितना आ गया, -4। अब ये जो बिंदु बनेगा, ये बिंदु हमारे पास क्या बना है, ये जो बिंदु बन गया, पहले x का रखेंगे अर्थात -4 और फिर y का, और y का हमने कितना माना था 0। अब ये जो दो बिंदु आए हैं ये तो इस इक्वेशन के आए हैं 2 के, x माइनस वाई बराबर -4 के, और ये जो दो बिंदु आए हैं 0 और 10 और 10 और 0, ये आए हैं x प्लस वाई बराबर 10 के। अब हमको ग्राफी विधि से इसको सोल्व करना है, तो ग्राफी विधि से देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में एक इस तरीके से लाइन होती है और एक इस तरीके से लाइन होती है, और ये होता है इनका मध्य बिंदु। तो यहाँ पर देखो कम से कम हमको कितना लेना है, माइनस में देखते हैं -4, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको लेना है 10 तक। तो हम यहाँ से मूल बिंदु से 2-2 के गैप ले लेंगे। ये जो वाली लाइन होती है ये x अक्ष की होती है और ये जो वाली लाइन होती है वो y अक्ष की होती है। अब इधर की दूरियाँ, दाईं ओर की दूरियाँ प्लस में होती है तो 2-2 का गैप लेंगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। इसमें भी आएंगे तो ये हमारे पास -2, -4, -6, इस तरीके से ये आ जाएगा। ऊपर की दूरियां प्लस में होती है तो हम प्लस में लेंगे, ये 2 हो गया, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, 2, 4, 6, 8 और 10। अब ये जो है ये ग्राफ में हमको बनाना पड़ेगा, ग्राफ हमारे पास यहाँ पर है नहीं तो हम यहाँ पर केवल इसी के माध्यम से समझा रहे हैं। तो नीचे जो होगा ये होगा -2, -4, -6 और यहाँ पर -8। अब बिंदु देखो हमको कौन कौन से लेने हैं। पहले वाली एक इक्वेशन लो, 1 नंबर की, एक इक्वेशन में जो बिंदु आए थे वो देखो। हमारे पास पहला तो कौन सा आया था 0 और 10, यानी कि x का 0 लेना है और y का 10। तो x का 0 तो यही होगा और y में 10 लेना है, तो y की ये है पूरी लाइन और प्लस में 10 यानी कि ये वाला बिंदु होगा। तो एक बिंदु तो ये हो गया, और इसी में दूसरा बिंदु क्या था हमारे पास था 10 और 0, यानी कि x का 10 और y का 0। तो y का 0 तो यही होगा, चाहे x का 0 हो या y का 0 हो, सेंटर पर ही होगा। और हमको x का 10 प्लस में और लेना है तो ये वाला ले लेंगे प्लस में 10, x में प्लस का 10 ये आएगा। अब स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को हम इसे मिला देंगे इस तरीके से। और ये जो हमारे पास जो लाइन जा रही है ये लाइन इस हमारे पास समीकरण की हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 10 की। तो इसका नाम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10 की। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एक और थी, इसका और हमको यहाँ पर लाइन खींचनी है, तो ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बिंदु देखते हैं, पहला तो है 0 और 4, यानी कि x का 0 और y में प्लस का 4, तो x का 0 यही होगा और y में प्लस का 4 यहाँ पर होगा, पहला वाला बिंदु ये होगा। और एक और है, इस बार x में -4 है और y का 0 है, तो y का 0 यही होगा और x में -4 ये रहा, यानी कि ये वाला बिंदु होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम स्केल रखेंगे और मिलाएंगे तो ये जो है सीधी रेखा प्राप्त होगी हमको एक ऐसे
इस तरीके से ये निकल जाएगी। और ये जो लाइन है इसका नाम रख देते हैं, ये था हमारे पास अक्स माइनस का y बराबर माइनस का 4, ये इक्वेशन थी। अब हम देखते हैं जो दोनों रेखाएं हैं ये एक बिंदु पर हमको प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही है, इस वाले बिंदु पर। और जब इस वाले बिंदु को हम मिलाएं, नीचे से ग्राफ में डैश डैश करके लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर आएँ, तो देखो ये अक्ष में 2 और 4 के लगभग मध्य में आएगा, 2 और 4 के मध्य में लगभग आएगा। तो अक्ष का जो यहाँ पर मान होगा वो 3 होगा। और इधर वाला जो बिंदु को अगर इस पर हम मिलाएंगे तो ये 6 और 8 के लगभग बीच में प्राप्त होगा, अर्थात 7 पर, और ये होगा 3 पर। तो ये वाला जो बिंदु है इसको हम मान लेते हैं ओ बिंदु। जो ओ बिंदु हमको प्राप्त होगा कटान बिंदु, ये होगा हमारे पास 3 और 7, 3 और 7। तो इसका मतलब है जो हमको बिंदु प्राप्त होगा इन दोनों से वो कौन सा होगा, 3 और 7। जब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो अक्स की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो इस तरीके से हमको ग्राफी विधि से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ग्राफी विधि से सोल्व करने वाले हमको इसी तरीके से सोल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। यदि हमारे पास 5 पेंसिल हो और 7 कलम यानी कि पेन हो तो उनका जो कुल प्राइस होगा वो 50 होगा। फिर यदि 7 पेंसिल ले लें और 5 कलम का मूल्य है वो कितना होगा, 46 रुपये है। तो हमको एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया था जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो जिसमें पूछा जाता है उसी को हम मान लेंगे अक्स और वाई। तो इसमें पूछ रहा है एक तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो हम मान लेते हैं पहले हल के अंदर कि माना एक पेंसिल का मूल्य इसको तो मान लें हम अक्स रुपये, तथा एक पेन या कलम का मूल्य इसका हो जाएगा y रुपये मान लेते हैं। ये हमने मान लिया। अब हम चलते हैं कंडीशन फर्स्ट के अनुसार। कंडीशन फर्स्ट, तो कंडीशन फर्स्ट में हमको क्या बोला गया है कि 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का मूल्य अक्स रुपये है तो 2 पेंसिल का 2 अक्स होगा, 3 पेंसिल का 3 अक्स, 4 पेंसिल का 4 अक्स हो जाएगा। तो 5 पेंसिल का कितने रुपये हो जाएंगे, 5 अक्स रुपये। तो 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5 अक्स। फिर है 7 कलमों का मूल्य, 7 कलम, एक कलम का अगर y है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7y। कुल मूल्य है 50 रुपये, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे 5x + 7y तभी हमारे पास कितना आएगा, 50 आएगा। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से एक और हमको दे रखी है कंडीशन सेकेंड। वो हमको दे रखी है कि जबकि 7 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का हमने अक्स माना है तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7 अक्स, 7 पेंसिल का 7 अक्स, और 5 कलमों का हो जाएगा 5y। और इनका कुल मिलाकर जो रुपए दे रखा है 7 अक्स + 5y का, वो हमको दे रखा है 46 रुपये। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। फर्स्ट के अंदर ये लेते हैं 5x + 7y = 50 में। अब हम उसी की तरह सोल्व करेंगे। यदि हम पहले इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर x = 0 रखते हैं तो ये वाला पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा तो 7y = 50 होगा। तो 7y = 50, तो y = 50/7, जो कि 50 में 7 का पूरा भाग नहीं जाता। तो इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, हम एक एक वैल्यू रखकर देखेंगे। यदि हम x = 1 रख दें तो ये कितना बन जाएगा, 5 × 1 5 बन जाएगा, और 5 इधर आते घट जाएगा यानी कि 45। तो 7y = 45, तो y = 45/7, यानी कि 45 में भी 7 का भाग नहीं जाता। इसी तरीके से 2 रखकर देखेंगे, 5 दूनी 10, 10 इधर जाकर घटेगा तो 40, तो 40 में 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 रखकर यदि देखें तो 5 ये हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 इधर आकर घटेगा तो 35 होगा, और 35 में 7 का भाग लग जाएगा। तो एक हमारे पास मान तो ये हो जाएगा तब हम यहाँ पर x = 3 रखने पर, x = 3 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 5, और x की जगह हमको कितना रखना है, 3 रखना है, प्लस का 7y = 50। तो ये हो गया 5 × 3 = 15 + 7y
बराबर 50 और ये 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 15, क्योंकि 15 इधर आकर घट जाएगा तो 7y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 35। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 35/7 और 35 में जब 7 का भाग देंगे तो कितना आ गया 5, यानी कि y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब ये जो बिंदु बनेगा हमारे पास, ये बिंदु क्या बन जाएगा, पहले हम अक्ष का रखेंगे। तो अक्ष का रखेंगे, अक्ष का हमने कितना माना था 3, अक्ष बराबर 3 रखने पर तो एक तो हो गया 3 और y का कितना आया है 5, तो एक तो बिंदु हो गया ये। अब इसी तरीके से हम अक्ष बराबर 3 रखा, इस बार y बराबर रखकर देख लेंगे। देखो जब आप y बराबर 0 रखेंगे तो 7 को 0 से गुणा करते 0 हो जाएगा और 5x बराबर 50, तो अक्ष बराबर 50 में 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि अक्ष यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर हमारा काम हो जाएगा। तो y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 गुणा y की जगह 0, तो 7 गुणा 0 तो पूरा ही 0 हो गया, तो 5x प्लस 0 बराबर 50। तो हमारे पास अक्ष बराबर 5x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5x बराबर आ गया 50 और अक्ष बराबर कितना आ गया 50/5 और 50/5 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो अक्ष बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये जो बिंदु बनेगा हमारे पास, ये बिंदु कितना बन गया, पहले अक्ष का मान रखेंगे यानी कि 10 और फिर y का कितना माना था हमने, y का हमने रखा था 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0। ये बिंदु बन गया 10 और 0। और ये वाला जो बना था, ये हमारे पास कौन सा बिंदु बना था 3 और 5। अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली इक्वेशन रख लेते हैं। 2 नंबर की इक्वेशन थी ये वाली, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर में 46 यानी कि 46। तो सेम इसको भी हमको ऐसे ही करना है। तो पहले यदि हम इसमें अक्ष बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो 5y बराबर 46, तो y बराबर 46/5 यानी कि 46 में 5 का भाग नहीं जाएगा। अक्ष बराबर 2 रखेंगे तो ये हमारे पास 7 दूनी 14, तब 46 में से इधर अगर हम 14 को घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 32 और 32 में 5 का भाग नहीं जाता। 3 रखकर देखते हैं, 7 × 21 और 46 में यदि हम 21 घटाएंगे तो 46 में 21 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 4 रखकर यदि हम देखें 7 चौक 28, तो भी ये पूरा पूरा नहीं जाएगा 5 का भाग। 5 रखकर देखेंगे तो भी नहीं जाएगा, 6 रखकर देखेंगे तो भी नहीं जाएगा, 7 और 8 जैसे ही रखेंगे हम अक्ष बराबर 8, ये हमको चेक करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार तब हम। तो अक्ष बराबर हम कितना रखेंगे 8, तो यहाँ पर अक्ष बराबर शायद 3 से भी आ जाएगा, अक्ष बराबर 3 रखकर देखते हैं। अक्ष बराबर 3 रखने पर, तो अक्ष बराबर 3 रखेंगे तो ये कितना हो गया 7 अक्ष की जगह 3 प्लस 5y बराबर 46, 7 × 21 प्लस का 5y बराबर 46, तो 5y बराबर कितना आ गया हमारे पास 46 माइनस 21, तो 5y बराबर 6 में से 1 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, 25। और y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। y बराबर कितना आ गया, क्योंकि 25 में जब 5 का भाग देंगे तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया 5। देखो चाहे आप बिंदु यहाँ से 8 वाले से भी निकाल सकते थे, तो भी हमारे पास जो इसमें समीकरण आएगी वो पूरी सही आएगी, उससे कोई गलत आंसर नहीं आएगा। तो ये y बराबर 5 आ गया। अब ये जो यहाँ पर बिंदु बन रहा है ये बिंदु कौन सा बन गया हमारे पास, पहले अक्ष का, अक्ष बराबर कितना रखा था 3 और y बराबर कितना आया है 5, तो एक बिंदु तो ये बन गया। अब अक्ष बराबर रखा है, इस बार y बराबर रखकर देखेंगे, तो y बराबर 0 से शुरू करेंगे, तो 0 रखते ही 7x बराबर 46, तो अक्ष बराबर इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। y बराबर 2 रखकर देखेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 36, तो भी नहीं जाएगा। y बराबर हम यदि हम 3 रखकर देखेंगे तो 5 × 3 = 15 और 46 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 31, और 31 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर y बराबर यदि हम 4 रखकर देखें, 5 चौक 20, तो ये 26, तो भी नहीं आएगा। 5 रखकर देखेंगे, 5 × 25, 46 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास 21 आएगा, और 21 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो y बराबर 5 रखेंगे तो 7 अक्ष प्लस
5 y की जगह 5 और बराबर में 46। तो ये हो गया 7x प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बराबर 46। तो 7x बराबर कितना आ गया, 46 में से 25 जाएगा तो 21। तो 7x बराबर 21। तो x बराबर कितना आ गया, 21/7 अर्थात 3। तो ये अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब x बराबर 3 और y बराबर कितना रखा था, 5। तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा, ये जो बिंदु आया है ये बिंदु आ जाएगा, x का पहले रखेंगे 3 और y का बाद में 5। तो ये वाला बिंदु आ जाएगा 3 और अब देखो ये जो बिंदु आए हैं 3, 5 और 3, 5 ये दोनों सेम आ गए। तो हमको एक अलग बिंदु और लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो y का मान है ये माइनस में भी रखकर देख सकते हैं। जैसे अगर हम y का मान -1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा -5 और -5 इधर आकर जब ऐड हो जाएगा तो 46 और 5 हो जाएगा मतलब 51। तो 51 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। y बराबर यदि हम -2 रखकर देखें, y बराबर -2, तो -2 को 5 से गुणा करते -10 हो जाएगा। -10 इधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा तो 46, 10, 56। 56 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर y बराबर 5 ना रखकर हम यहाँ पर रखेंगे y बराबर -2। और y बराबर -2 रखने पर, तो जैसे हम y बराबर -2 रखेंगे तो 7x बनेगा प्लस 5 और y की जगह -2 और बराबर में 46। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 7x -10, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और -12 आएगा बराबर 46। -10 इधर आकर ऐड हो जाएगा तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 46 और 10 56। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 56/7। और जब 56 में हम 7 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 7 8 56, 8 बार चला जाएगा। जो बिंदु आएगा, तो बिंदु कितना आया हमारे पास, जो बिंदु आएगा पहले x का रखेंगे यानी कि 8 और दूसरा y का हमने कितना रखा था, -2। ये बिंदु आ गए। अब इन सब बिंदुओं को हमें ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे। तो ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये पूरी लाइन y की होगी और ये पूरी लाइन x की होगी। तो देखो हमको 8 और यहाँ पर 10 तक जाना है तो हम 2-2 का गैप ले लेते हैं। यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया 0, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ऊपर भी जाएंगे तो 2-2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। इधर माइनस में आ जाते हैं, -2, -4, -6, -8। ऐसे ही y में ले लेते हैं माइनस में, -2, -4, -6, -8। पहले वाले हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में कौन कौन से बिंदु थे, 3 और 5, x का 3 और y का 5। x का 3 यानी कि इनके बीच में आएगा और y का 5 और y का 5 इनके ऊपर आएगा 4 और 6 के बीच में। तो y का 5 यहाँ पर होगा, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और x वाला तो 3 है इसको ऊपर बढ़ाएंगे। तो जहाँ पर ये बिंदु हमको क्रॉस करेंगे, ये बिंदु क्या बन गया, 3 और 5 का। ये बिंदु कौन सा बन गया, 3 और 5 का बन गया। दूसरा जो हमको लेना है वो लेना है 10 और 0, 10 और 0 यानी कि x में 10 का। तो ये 10 का बनेगा और 0 यहीं रहेगा, दूसरा वाला बिंदु ये रहेगा। अब जब इन दोनों को हम स्केल से मिलाएंगे तो हमको ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास तो यहाँ पर स्केल है नहीं, तो हमको यहाँ पर एक सीधी रेखा बनानी है ऐसे। और ये जो है ये कौन सी इक्वेशन की हमारे पास, उसका नाम लिख देंगे पहली वाली इक्वेशन 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50, ये पहली वाली इक्वेशन। अब दूसरी वाली जो हमारे पास समीकरण थी इसके बिंदु दर्शा देते हैं। पहला है 3 और 5, x का 3 और y का 5। तो x का 3 ये रहा और y का 5 ये रहा, यानी कि यही बिंदु आएगा 3 और 5 वाले में। दूसरा है 8 और -2, अच्छा 8 वो भी x का प्लस में ये रहा 8 और y में है -2, मतलब -2 y में ये है। तो -2 को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे और 8 वाले को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट हमको प्राप्त होगा, ये होगा 8 और -2। तो अब देखो ये जो दो बिंदु थे अब इनको मिलाएंगे हम ऐसे, तो ये भी ऐसे निकल जाएगी। और ये जो पूरी हमको लाइन है इस पर कौन सी इक्वेशन का नाम ये लिख देंगे, 7x + 5y = 46।
7x प्लस का 5y बराबर का 46। और दोनों का जो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु आया है वो कौन सा था, 3 और 5। पहले x का रखेंगे 3 और फिर y का 5, तो यह आ जाएगा 3 और 5। तो x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 5। अब x जो हमने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य x, तो पेंसिल का मूल्य कितना होगा 3 रुपये और एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास 5 रुपये। तो इस तरीके से यदि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको इस तरीके से इनको बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करें और इसके आधार पर हमको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समपाती रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी। तो तीनों की कंडीशन मैंने यहाँ पर एक जगह लिख दी है। अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, ये बराबर नहीं है का चिन्ह है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो ये समपाती रेखाएं होंगी। यदि हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये होंगी समांतर रेखाएं। तो इनमें से हम सबसे पहले देखेंगे, जो भी हमारे पास ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनका एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट होता है ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इनकी ये एक तरफ होती है, जीरो के एक तरफ सभी ए बी सी जो भी है वो 0 से इधर। अब x के साथ जो होगा वो a होगा, जो y के साथ होगा जो b होगा, और जो हमारे पास अलग रहेगा लास्ट वाला वो होगा c। लेकिन इनको हमको चिन्ह के साथ रखना है। जैसे अब x के साथ जो भी आएगा वो a का मान होगा। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है 5x माइनस 4y प्लस का 8। तो इसमें दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन के लिए हम इसको a1 b1 c1 मान लेंगे, दूसरी वाली को मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये होता है इनका फॉर्मेट। तो अब यहाँ से हम देखें, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इनमें पहचानी है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं एक। तो इसमें x के साथ जो होगा वो a1 का मान होगा, तो a1 का मान कितना है 5। b1 का मान कितना आ गया, जो y के साथ होगा चिन्ह के साथ लिखना है -4, माइनस का 4। और उस c1 का मान है वो कितना हो गया 8। c1 का मान कितना है 8 है, ये देखो प्लस का 8। इसी तरीके से नीचे एक और इक्वेशन है, तो ये होगा a2 का मान। इसमें a2 x के साथ जो है वो कितना है 7। b2 का मान कितना होगा, इसमें y के साथ जो है वो 6। और c2 का मान जो है ये कितना होगा माइनस का 9। चिन्ह भी साथ हमको लेना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है a1/a2, सभी में निकालना पड़ेगा, b1/b2 निकालना है, फिर निकालना c1/c2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2। तो आइए a1/a2, यानी कि a1 में a2 का भाग देना है। अब देखो a1 का मान कितना था 5 बटा a2 का मान कितना है 7। अभी आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो a1/a2 का मान कितना आ गया 5/7। इसी तरीके से अब हमको निकालना है b1/b2, b1 में b2 का भाग देना है। b1 का मान है -4 और बटा b2 का मान है 6। अभी भी इनमें 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, इनके -2 और 2 3 6, इनके -2/3। तो ये आ गया b1/b2 का मान। अब यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो a1/a2 का मान है 5/7 और b1/b2 का मान है -2/3, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं है। यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है। अर्थात जो हमारे पास अभी मान निकाला है 5/7, ये बराबर, अगर बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अगर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, हम भी ये चिन्ह लगाएंगे। और किसके, -2/3 के। अब ये वैल्यू किसकी थी, a1/a2, और ये बराबर नहीं है b1/b2। ये जो वैल्यू थी ये थी b1/b2 की। और ये वाला केस जो है ये रहा हमारे पास। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस तरीके से हमको बताना है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी का। जैसे ये हमको दिया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, x के साथ जो होगा वो a का मान होगा 9, b1 का मान होगा वो होगा 3 प्लस का, और c1 का मान है 12। फिर है a2 का मान है 18, b2 का मान है y के साथ जो है ये 6, और c2 का मान है हमारे पास 24। आइए इसको निकाल लेते हैं। पहले a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 यानी कि 9/18 है। 9 और 18 यानी कि दोनों 9 से डिवाइड होती है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18,
यानी कि 1/2। अब हम निकाल लेते हैं B1/B2। B1 में B2 का भाग देते हैं 3/6। 3 और 6 में भी 3 का भाग जाता है, इसमें तो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 1/2। अब हम निकाल लेते हैं C1/C2। ये कितना आएगा 12/24। 12/24 और 12/24, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 1/2। देखो सभी की वैल्यू 1/2 ही आ रही है। सभी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। इसकी भी 1/2 और इसकी भी, यानी कि ये सब बराबर है 1/2। A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, C1/C2 का मान सबके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे बराबर। A1/A2 किसके बराबर होगा B1/B2 के, और B1/B2 किसके बराबर होगा C1/C2 के। तो इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। और ये वाला केस जो है ये बनेगा हमारे पास सभी बराबर वाले। और जब सभी बराबर होती है तो होती है संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो ये है संपाती रेखा, यहाँ पर लिख देंगे ये है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। अब एक और थर्ड वाला देखते हैं। अब तो थर्ड वाला ये दे रखा हमको, इसमें A1 का जो मान होगा, A1 का मान ये है अक्ष के साथ जो है वो 6 है, B1 का मान Y के साथ जो है चिन्ह के साथ -3 और C1 का मान है 10। C1 का मान 10। इसी तरीके से A2 का मान है यहाँ पर 2, B2 का मान है माइनस, देखो Y के साथ माइनस है, कुछ भी नहीं है तो -1 रख देंगे, और C2 का मान है 9। पहले निकालते हैं A1/A2, तो 6/2, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी कि 3/1। कितना आ गया 3/1। B1/B2 निकालते हैं, यानी कि B1 को B2 से डिवाइड करेंगे। B1 का मान है -3 और बटा B2 का मान है -1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये भी कितना आ गया 3/1, यानी कि दोनों बराबर आ गए 3/1 और 3/1, यानी कि A1/A2 किसके बराबर आ रहा है B1/B2 के। अब हमको निकालना है C1/C2। C1/C2, C1 का मान है 10 और बटा 9। अब इसका मतलब है ये थर्ड वाला देखो इनके बराबर नहीं, ये दो तो बराबर है, ये 3/1 इसके बराबर है इस 3/1 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 10/9 के। और ये वाला जो केस बनेगा ये बनेगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये हम लिख देंगे बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसा वाला जो केस बनेगा ये रहा थर्ड वाला समांतर रेखा वाले, अर्थात ये जो दोनों समांतर रेखा होंगी, समांतर रेखाएं। आई होप यहाँ तक शायद ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन रह गए ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले नई वीडियो में।